हफ्ता दिया नहीं जाता और दहेज का पैसा भर भर के इकट्ठा कर रहे हो। ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। देवी, तूने हमारा बसा हुआ घर उजाड़ा है ना, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देविका रानी के जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। तुमको क्या लगा कि हमारे यहाँ चोरी करोगे और बच जाओगे? रहम खाइए देवी जी, दया करिए, बख्श दीजिए मेरे पति को। बड़ी दया आ रही है तुझे अपने पति पे, जिसके लिए तू बिलबिला के रो रही है। तुझे पता भी है कि वो हमारे यहाँ से चोरी करके कहाँ पैसा उड़ाता है? तवाइफों पे। अरे तुझे तो धन्यवाद करना चाहिए मेरा कि ऐसे करम जले पति से छुटकारा दिला दिया तुझे। जैसा भी है, मेरा पति है, मेरा सुहाग है, बख्श दीजिए मेरे पति को। अबला नारी, पतिव्रता। सुन भाई, एक हफ्ता है तेरे पास। अगर एक हफ्ते में तूने 50,000 नहीं लौटाए ना, हाँ वो देख, एक कटी है, बाद में 5 की 5 काट दूंगी। ये कैसी बेरहम शैतान है, ये कभी खुश नहीं रहेगी। हम तो बस आपसे विनती करने आए थे कि हमारी पत्नी को हमारे पास वापस भेज दीजिए। 6 महीने हो गए, अब हम उनके बिना नहीं रह पाते हैं। देखो प्रकाश, ना तुम हमें कुछ बता रहे हो, ना ही मयूरी कुछ बता रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या हुआ है? अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, बस वही नॉर्मल पति पत्नी वाले झड़प, और कुछ भी नहीं। और हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद वो भी नहीं होगा। अब बड़ी बहन है उसकी, अब समझाएंगे तो वो जरूर समझेगी। अब एक बार उसे मेरे लिए समझा दीजिए। ठीक है, हम उसे समझाएंगे। पहले भी समझाया था, अब भी समझाएंगे। मान गई तो ठीक, वरना उसकी मर्जी। धन्यवाद। और आइंदा ऐसे छिपछिपा के मत मिलना, वरना गोली चला देंगे। जी जी। अम्मा, मयूरी, अरे कहाँ हो सब लोग? देखो, हम आप लोगों के लिए दिवाली के गिफ्ट लेके आए हैं। दिवाली की गिफ्ट ये लो। अरे अम्मा किधर है? यही कहीं होंगी। अम्मा के लिए हम तोहफा लेकर आए हैं। अम्मा, अरे अम्मा देखो, हम आपके लिए साड़ी लेकर आए हैं। नहीं चाहिए हमें पाप की कमाई की साड़ी। दीपावली में अपशगुन हो जाएगा सबसे बड़ा। अम्मा हम आपके लिए देखो ना कितने प्यार से लेकर आए हैं। हम मानते हैं कि आपको हमारा काम नहीं पसंद, लेकिन हम तो पसंद है कि हम भी पसंद नहीं है आपको। ए अम्मा, क्या हुआ? देविका, तुम्हारे ये जो कर्म है ना, तुम्हें कभी एक दिन मुसीबत में फंसा देंगे। मुझे हमेशा बिटिया रानी की चिंता लगी रहती है। ये अम्मा, हमें कुछ नहीं होगा, आप हो ना हमारे साथ। हाँ, जब तक तुम हो ना, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। माँ, हम तुम्हारे साथ बहुत खुश है, और अपनी नटखट बहन के साथ। खुश रहा करो। मैं कुछ हेल्प कर दूं साड़ी पहनाने में? नहीं, ये दिवाली के लिए, इसलिए हमें अभी नहीं पहननी, इसलिए तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ मदद करना चाह रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, साड़ी पहनाने में ना सही तो उतारने में सही। नहीं करो ना, अगर जीजी को पता चल गया ना तो खटिया खड़ी कर देंगे हमारी। मैं कह रही हूँ कि जीजी को बता देते ना, वो हमसे इतना प्यार करती है, हमें मना नहीं करेगी। देखो, मैं ठहरा एक मामूली सा नौकर,
वो अपनी बहन की शादी क्यों करवाएंगे मेरे साथ? उल्टा अगर उन्हें पता चल गया ना तो मुझे गोली मारकर गांव के बीच चौराहे पर लटका देंगी। इसलिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन तब तक मयूरी, चुप जाओ, चुप जाओ। ओ मयूरी, हाँ जीजी। अरे जीजी आप यहाँ? हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। आज प्रकाश मिला था हमें, बहुत याद कर रहा था तुम्हें। कह रहा था कि एक बार फिर से मयूरी से बात कीजिए। नहीं जीजी, हम दोबारा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्या गड़बड़ है मुझे बताओ। देखो, अगर तुम हमें नहीं बताओगी ना तो जो हमें ठीक लगेगा हम वही करेंगे। हम छोड़ आएंगे उसके पास। नहीं जीजी, हमको दोबारा उसके पास मत भेजिए ना। वो हम कैसे बताएं आपको, वो आपको बहुत मारता था जीजी। प्रकाश ने तुम पे हाथ उठाया? हाँ, एक बार नहीं कई बार, इसीलिए तो हम आपके पास भाग गए। हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन हमें लगा आप बहुत नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, इसलिए हमने नहीं बताया। साले, तूने हमारी बहन पर हाथ उठाया? हाथ उठाया उस पे? हम कसम खा रहे हैं देवी, हमने कुछ नहीं किया। अरे मजाल है हमारी जो आपकी बहन पर हाथ उठाएंगे। मती मारी गई है, कहाँ मारी? अच्छा, तो हमारी बहन झूठ बोल रही है। आज छोड़ रहे हैं तुझे। अगर मेरी बहन के आसपास भी मंडराया है ना तो जान से मार देंगे, समझा? मुझे एक मदद चाहिए। इससे ज्यादा तो वसूल कर लिया। काफी है, लेकिन हम एक बार गिन लेते हैं तसल्ली के लिए। काफी कहाँ है, इससे 2 गुना ज्यादा वसूल सकते हैं अगर देवी जी अपना सख्त रवैया अपनाएं और ये दयालुपन कम कर दें। बोलना क्या चाहते हैं? माफ कीजिएगा देवी जी, मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ। आदमियों के साथ साथ व्यापारी महिलाओं से भी वसूलना शुरू कर दीजिए, कमाई 2 गुनी हो जाएगी। औरतों से दूर ही रहना, वरना हमारा अगला शिकार तुम दोनों होंगे। हमको भी कुछ खास मजा नहीं आता इस धंधे में, पर जरूरी है। कुत्ते जैसे आदमी के गले में पट्टा बांधने के लिए जरूरी है धंधा। सही बोले तो हमें सख्त नफरत है इस आदमी जात से, सख्त नफरत। वो तो तुम दोनों हमारे पालतू हो इसलिए झेल रहे, समझे? अरे मजाक कर रहे हैं। हिंदी पिक्चर नहीं देखते कि कॉमेडी वाली है? चलाओ गाड़ी। नहीं छोड़िए, कोई देख लेगा। अभी हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है ये सब करने का। काहे शर्मा रही हो यार? अब तो हमारी शादी भी फिक्स हो गई है। नहीं नहीं, अभी नहीं, समझिए। ना जाने भगवान हमें सुकून कब मिलेगा। पूरा साल बीतने को आया है। इसमें हमारी क्या गलती है? हम और हमारे परिवार वाले तो कब से शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले, उन तो बस दहेज की पड़ी है। अरे अब उन लोगों को बीच में क्यों ला रही हो?
जो प्रथा है सो है, वो कुछ अलग तो नहीं कर रहे ना। और मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इतना तो करना पड़ेगा ना। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने इतना दहेज मांगा है, उसको इकट्ठा करते करते साल हो गए। एक बार दहेज इकट्ठा हो जाए ना तो हम लोग शादी कर लेंगे और तुम्हें सुकून भी मिल जाएगा। पक्का मिल जाएगा है? अच्छा, हफ्ता दिया नहीं जाता और दहेज का पैसा भर भर के इकट्ठा कर रहे हो। प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना। देवी, हमको थोड़ा समय और दे दो, हम पे रहम कर। हमको अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। 1 साल से रुकी पड़ी है उसकी शादी। हमसे सब मत छीनो, हमको उसकी शादी कर लेने दो। हमारी लड़की उस लड़के से बहुत प्यार करती है, उसका दिल मत तोड़ो। तुम भी तो एक औरत हो ना। हो गया? प्यार उससे करो जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हो, उससे नहीं जो तुम्हें पैसों से तुले। खुद को ब्याह के नाम पर बिकने मत दो। ये जो भी कर रहे हैं ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। दुश्मन नहीं है हम तुम्हारे, समझना। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हम अपनी लड़की की जिंदगी उस डकैत के हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। हाँ ठीक है। चंदू का कल उसने भर भर के बैंगन की सब्जी खा ली, उसी को पचाने में लगा हुआ है। बाथरूम में बैठा होगा। आइए। ठीक है, चलो। और हाँ, रास्ते में महिला संस्था रोक लेना, वहां पे कुछ पैसा देना है हमें। देवी जी, आप सच में डाकू के भेष में एक मसीहा हैं। चल निकल। दया करो, हम रास्ते पर आ जाएंगे। मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो भी कब से हमें छोड़कर चले गए। अपना रोना धोना बंद कर। कब से तेरे पति ने किराया नहीं दिया है? हाँ, मैंने क्या रैन बसेरा खोल के रखा है तुम लोगों के लिए? साहूकार जी, साहूकार जी, साहूकार जी, साहूकार जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहूकार जी। साहूकार जी, देविका, देविका मेरी बच्ची, देविका, देविका, देविका। वृंदा, तुम्हारी बेटी ने सारा उधार चुकता कर दिया, वो भी सूद के साथ। अब तुम चाहो तो इस घर में रह सकते हो जब तक तुम्हारा मन करे। बस कभी कभी देविका को भेजते रहना हमें ठंड पहुंचाने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार देविका ही आए, कभी तुम, कभी ये मयूरी। हाँ, जग्गू संभालो। रुकिए। सुमित्रा, क्या बात है? क्या हुआ? एक माँ होने के नाते
मैं एक दूसरी माँ से विनती करती हूँ, हमारी बेटी की शादी होने वाली है और हमने खून पसीना बहाकर सारा जीवन उसके लिए दहेज इकट्ठा किया था। तो देविका आकर सारा दहेज हफ्ते के नाम पर ले गई। अब बताइए मैं क्या करूं? हमारी बेटी उस लड़के से बहुत प्यार करती है। अगर ये शादी टूट गई तो उसकी बहुत बदनामी होगी, ये आप समझ सकती है। आप भी तो एक माँ हैं और आपकी भी बेटियां हैं। हमारी बेटी की जिंदगी लुटने से बचा लीजिए। मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ। ऐसा मत बोलो, करती हूँ। ऐसा मत कहो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। दीदी और एक बात समझ नहीं आ रही है कि गाड़ी का ब्रेक फेल कैसे हुआ? अपने आप हुआ या फिर? हमने चंदू को बोला है पता लगाने के लिए, लेकिन देवी जी तब तक हमें यहाँ पर संभल कर रहना होगा। हाँ दीदी, आप अपना ध्यान रखा करो। आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अरे घबरा क्यों रही हो? हमें कुछ नहीं होगा। अभी तो इस धरती से बहुत मैल साफ करना है। अब गंदगी में हाथ डाले हैं तो थोड़ी बहुत चीजें तो हम पर भी गिरेंगी। क्यों परेशान मत हो। तुमको लोगों की जिंदगी से खेलने का हक किसने दिया? वैसे तो औरतों की मसीहा बनी फिरती हो और वो सुमित्रा की बेटी, उसको बर्बाद करने पर तुली हो। अम्मा आप तो आते ही चिल्लाने लगती हैं। आपको मालूम भी है क्या हुआ है? कितनी चोटें आई है जीजी को? सर में चोट आई है, हाथ में चोट आई है, देखो ना आप। ये कुछ नया नहीं है, ये रोज का है। इसके तो कर्म ही ऐसे हैं और जैसे कर्म है वैसा तो नतीजा होगा ही ना। हमारे कर्म खराब है अम्मा। भूल गई कि हमारे साथ क्या हुआ था? कैसे साहूकार और उसके आदमी ने हमारी इज्जत। अम्मा बदल गए हैं उसके बाद। और ये माथे पर जो सिंदूर लगाए घूम रहे हो जिसके नाम का, कहाँ है वो? उसके जाने के बाद किसे संभाला तुम्हें? मैंने संभाला। इस घर को किसे संभाला? मैंने संभाला। और साथ ही साथ बेसहारा औरतों को भी। तू अपनी ही बेटी को पापी बोल रही है। और वो सुमित्रा की बेटी, अम्मा उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं आबाद करने गई थी। जिस लड़के से वो प्यार करती है, शादी करना चाहती है ना, वो और उसका पूरा परिवार लालची है। अगर एक बार उसकी शादी हो गई ना उस घर में, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। कभी खुश नहीं रह पाएगी वो। आए दिन कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे वो। देख अम्मा, हम सही हैं या गलत हम नहीं जानते, लेकिन आइंदा हमें कुछ बोलने से पहले ना सोचना था। हमको ना तुम्हारी ये महान बातें समझ में नहीं आती। हम तो बस एक ही बात जानते हैं, अगर उस लड़की की शादी नहीं होगी तो वो बदनाम हो जाएगी। और एक बेटी का बदनाम होना माँ के लिए कितना दुखदायक होता है वो मैं ही जानती हूँ। इसलिए तुमसे कहती हूँ कि उस लड़की को बर्बाद करना बंद करो। और मैं उस लड़की को तुम्हें बर्बाद करने ही नहीं दूंगी। जाओ और उसके पैसे लौटा दो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये मेरा फैसला है। तुम कहीं नहीं जा रही हो अम्मा, हम नहीं जाने देंगे तुमको ना हमारी बात कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, यही चाहती हो ना कि सुमित्रा की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो होने दो। हम लौटा देंगे उसके पैसे, लेकिन अब कुछ हुआ ना तो हमें मत बोलना। रिद्धि रिद्धि रिद्धि, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। फाइनली वो होने जा रहा है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हमारी शादी होने जा रही है रिद्धि। मैं यहाँ पर तुमसे मिलने नहीं आई हूँ,
मैं कुछ बताने आई हूँ। ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम मजाक कर रही हो ना? तुम मजाक कर रही हो, है ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं ये शादी तोड़ रही हूँ। पर रिद्धि, अब क्या परेशानी है? अब तो तुम्हारे घर वालों ने दहेज भी इकट्ठा कर लिया है, मेरे घर वाले भी मान गए हैं। देवी ने मेरी आंखें खोल दी। जो लड़का जो मेरे माता पिता की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, जो मुझसे दहेज के बिना शादी नहीं कर सकता, मैं कैसे रह सकती हूँ ऐसे लड़के के साथ? रिद्धि, देखो अब सब कुछ हो गया है। तुम्हारे घर वालों ने दहेज इकट्ठा कर लिया और मैंने भी तुम्हें कहा था ना कि ये एक छोटी सी प्रथा है, इसे निभाना पड़ेगा। प्लीज रिद्धि, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा खुश रखूंगा मैं तुम्हें, हमेशा। ये कैसा प्यार है जहाँ पर तुम लड़की की खुशियां उसके परिवार वालों के बारे में नहीं सोच सकते? मैं इस परंपरा को नहीं मानती। प्यार हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, तो मैं ही क्यों ये परंपरा निभाऊं? जाओ, हम नहीं देंगे दहेज। जाकर कोई ऐसी लड़की ढूंढो अपने लिए जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जरूरत पूरी कर सके। हम जा रहे हैं। पर रिद्धि, बात देवी, तूने हमारा बसा हुआ घर उजाड़ा है ना, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पता किया गाड़ी के बारे में? मैंने अच्छे से पता किया दीदी, लेकिन गाड़ी के ब्रेक्स फेल ही थे। गाड़ी के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। कल से मुझे नया ड्राइवर चाहिए। जी मैडम। अरे देवी, आइए ना, आइए आइए। नमस्ते। बैठे ना, लीजिए ना, ये सारा आप ही के लिए बनाया है। हमारे पास इन सब के लिए समय नहीं है, हम यहाँ पर चंदा लेने के लिए आए हैं। हम बात कर लें? पद्मा जी, हम यहाँ पर अपनी बहन मयूरी का रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे तो हमारी बहन शादीशुदा है, लेकिन बहुत जल्द उसका तलाक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हम चाहते हैं कि उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो जाए, और आपसे अच्छा परिवार हमें नजर नहीं आया। हमने अमर के बारे में पता लगाया, बहुत अच्छा लड़का है आपका, हमें बहुत पसंद भी है अपनी बहन के लिए। आप चाहो तो हमारी बहन के बारे में भी पूछ सकते हो, एकदम ओके रिपोर्ट मिलेगी आपको। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ हाँ, चलते हैं हम। आप जरूर आना हमारे घर पर। हाँ हाँ, जरूर जरूर। बहुत ही खतरनाक काम है। पूरे 10 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख अभी और बाकी काम होने के बाद। बताओ मंजूर है? तुम चिंता मत करो, बस पैसे भिजवाओ, सारे काम होंगे। देविका रानी के जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। ओ अम्मा! हाँ बेटा, ले अम्मा, मुंह मीठा कर। किस खुशी में? अरे कर तो सही, ले तू भी कर। क्या बात है जीजी? हाँ, तेरे लिए रिश्ता तय करके आया है। और अम्मा, बहुत कमाल का लड़का है। फोटो देखोगी उसकी? बिल्कुल। आओ दिखाते हैं। ये देखो अम्मा, मयूरी, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये देख, कैसा लगा? सरकारी नौकरी है इस लड़के की, अरे वाह, और घर बार भी बहुत अच्छा। और क्या चाहिए? वही तो, हमारी मयूरी राज करेगी, राज। अरे अम्मा, एक और बात, उसकी सिर्फ अम्मा है, तो टेंशन लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अम्मा, अम्मा झुक, झुक नीचे। ए अम्मा को अंदर लेके जा, अंदर लेके जा। जग्गू, जग्गू,
पता लगाए कौन है जिसने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हमला करने की जरूरत की, पता कर। बाहर तो कोई भी नहीं है, लगता है साला भाग गया। क्या? नमस्कार, मैं रवि किशन आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में, जहां आप देख रहे हैं कि कैसे एक अपराध ने एक अपराधी को जन्म दिया। देविका के साथ उसके अतीत में जो भी हुआ, उसके कारण वो एक गुस्से वाली डकैत बन गई, जो औरतों के लिए मसीहा थी, जिसको रॉबिन हुड कहते हैं, लेकिन समाज ने उसे डाकू हसीना का खिताब दिया। उसकी इसी दबंगई की वजह से उसके कई दुश्मन तैयार हो गए। शायद उसके इरादे नेक थे, पर कर्म अगर बुरे हों तो एक न एक दिन हिसाब तो चुकाना पड़ता है। अब देखना यह था कि क्या देवी का वक्त रहते अपने दुश्मन को पकड़ पाएगी या फिर अपनी बनाए इस नफरत के मायाजाल में शहीद हो जाएगी। आइए देखते हैं। अरे बिटिया रानी, बड़ी प्यारी लग रही हो, कहीं नजर ना लग जाए। पद्मा जी, हमने रोका तो कर दिया, लेकिन शादी हम मयूरी के तलाक के बाद ही करें। आपको कोई परेशानी तो नहीं? अरे नाना। अमर जी, तुम मयूरी से अकेले में बात कर सकते हो। ठीक है देवी जी। पद्मा जी, आप शादी की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। सारा अरेंजमेंट हम करेंगे और धूम धड़ाके से करेंगे, क्योंकि हमारी इकलौती बहन जो है। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि शादी के बाद हमारी बहन को किसी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। चाय लीजिए अम्मा। रुकिए। सुनिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हम ये शादी नहीं कर पाएंगे। क्या? हम ना अपनी पिछली शादी के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी तक, तो एक नए रिश्ते में हम नहीं बन पाएंगे इस तरह से। मैं समझ सकता हूँ, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे हर जख्म को भरने में तुम्हारा साथ दूंगा। हम अपनी नई जिंदगी बनाएंगे, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लगे। पर हम इस तरीके से ऐसे किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि तुमको अपने आप से प्यार हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा, अपनी जान से ज्यादा तुम्हें प्यार करूंगा, जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा। जग्गू, जी कहाँ थे? यही था। अच्छा पद्मा जी, गाड़ी निकालो। एक मिनट, सबको अंदर लेके जाओ। जग्गू, सबको अंदर लेके जाओ। आप भी आइए। जल्दी जाओ अंदर। बाहर जाके देखो कौन है, जो भी है उसे पकड़कर मेरे सामने लेके आओ और जिंदा लेकर आना, समझे? जाओ जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के को गले लगाने की? कैसे वो तुम्हारी कमर को छू रहा था? गलती तुम्हारी है। हम कब से कह रहे हैं कि जीजी को सब सच सच बता देते हैं, सब बता देते हैं, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं। अब क्या फायदा फिर? पता है ना, मैंने उनसे एक बार बात करी थी, उसके बाद क्या हुआ था? हाँ, तो हमने ढंग से नहीं बताया था ना, और इसलिए वो जहन्नुम जैसी शादी झेलनी पड़ी। और इस बार फिर तुम वही कर रहे हो, और अपनी इसी गलती की वजह से ना तुम खो दोगे मुझे वापस। देखो, हम कह रहे ना कि एक बार ना जीजी को सब सच सच बता देते,
वो हमसे बहुत प्यार करती है। वो जब हमारे प्यार के बारे में जानेंगी ना तो वो मान जाएंगी। मेरा साथ दोगे तुम? बोलो। ठीक है फिर, मैं भी कुछ नहीं कहूँ। जैसा जीजी चाहती ना वैसा ही होगा। कर लेंगे हम अमर जी से शादी। उन्हें अपने पति होने का अधिकार दे देंगे। अपना तन मन सब समर्पित कर देंगे। फिर चाहे वो हमारे होठ चूमे, चाहे हमारी कमर छुए और चाहे हमें बाहों में भरे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इस बार नहीं। मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। जग्गू, जग्गू गाड़ी निकाल। गाड़ी तो खराब है, यही बताने के लिए तो आपके पास आया था। गाड़ी खराब है? ये भगवान, हम मंदिर कैसे जाएंगे? ठीक है, एक काम करो कि गाड़ी ठीक करवा के ना सीधा मंदिर ले आओ। ठीक है। ये जग्गू भी ना पता नहीं कहाँ रह गया है। लगता है अभी तक गाड़ी ठीक ही नहीं हुई होगी। मैं खुद ही ऑटो से चली जाती हूँ। जो भी है बाहर निकल। मैंने बोला बाहर निकल। बंदूक दे। पहले तू नीचे कर। मैंने कहा बंदूक दे अपनी। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तू नीचे कर। मैंने बोला बंदूक नीचे कर। तू नीचे कर। देविका की जिंदगी को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, पर उसकी तेज नजर और कुशल बुद्धि की वजह से वो अभी तक बची हुई थी। कौन था वो जो देविका को मारने की साजिश कर रहा था? क्या आखिरकार देविका के पापों का घड़ा भर गया था? देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्द ही देविका अपने दुश्मनों तक पहुंचने वाली है, पर क्या सच्चाई जानकर वो खुद को संभाल पाएगी? आइए देखते हैं इस डाकू हसीना की कहानी। अम्मा, हम क्या सोच रहे हैं कि इस बार दिवाली का जश्न हम अपने यहाँ मनाएं। मोहल्ले के जितने भी लोग हैं सबको इनविटेशन दे दो, कोई भी रहना नहीं चाहिए। आप ठीक तो हैं देवी जी? हमने सुना आपके ऊपर फिर से हमला हुआ। कौन था वो हमलावर और आपने उसे मारा कि नहीं? जी क्या हुआ है? आप ठीक तो हो ना? आपने मयूरी, हम बिल्कुल ठीक है। देखो कुछ हुआ है? बिल्कुल ठीक है। खामखा चिंता कर रही हूँ। हमने जो बोला वही करो। दिवाली की तैयारी करो और पूरा आंगन सजना चाहिए, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। देवी जी, हमें लग रहा है आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर हमला हुआ है, आपकी जान को खतरा है। अब ऐसे में इतने सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करना, हो सकता है इसी भीड़ का फायदा उठा के वो हमलावर आपके ऊपर हमला कर दे। जग्गू, यही तो हम चाहते हैं कि कातिल जो भी है वो सरेआम हमारे सामने आए और हमारे सीने पे वार करे। बहुत हो गई लुकाछुपी। अम्मा, हम चाहते हैं कि भगवान करे इस बार तेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए, हमें हमारे पापों की सजा मिल जाए। जश्न की तैयारी करो। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आज की रात आप सभी के लिए यादगार हो। एक बात कहें, हम जानते हैं कि आप सभी को हमसे बहुत सारी शिकायतें है कि नहीं, और यहाँ कोई है जो हमारी जान का दुश्मन है।
क्यों? हम तो बहुत बड़े दुश्मन है ना तुम्हारे, क्योंकि तुमको लगता है कि हमारी वजह से तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी। हमसे ये सब मत छीनो, हमको उसकी शादी कर लेने दो। अगर मेरी बहन के आसपास भी मर रहा है ना तो जान से मार देंगे, लेकिन तेरे जैसे गैर जिम्मेदार आदमी की जरूरत नहीं है मुझे। चल निकल। हमने कुछ नहीं कहा देवी, हम सच कह रहे हैं। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। अच्छे से जानते हैं कि तुम सब हमारी जिंदगी के दुश्मन। अरे एक मामूली सी औरत ने तो नाक में दम करके रखा है। कौन है वो, क्या औकात है उसकी? बस और नहीं सह सकते हम, उसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। एक औरत के हाथ से और जलील नहीं हो सकते हैं हम। ठीक है, मेरे पास एक आदमी है जो ये काम कर देगा। अरे लेकिन हम तुझ पे कैसे भरोसा करें? तू तो खुद कई सालों से उसी औरत की चमचागिरी में था, और तुझे शर्म भी आती है एक औरत के टुकड़े पे पलते हुए? भाई मेरी भी मजबूरी थी तुम लोगों की तरह, इसीलिए सह रहा था। लेकिन अब मैं भी चाहता हूँ कि उसका ये रच खत्म, इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बंदा है जो ये काम कर देगा, लेकिन बस पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। अरे पैसे कहाँ से लाएंगे हम? जो हमने पैसे जमा किए थे वो तो सब देविका रानी के पास है। और सबने मिलके हमारे नाम की एक गुंडे को सुपारी भी दे दी कि हम मर जाएं और तुम सब सुकून की जिंदगी जियो। हैं? सुकून की। ये सुन के ना हमको बिल्कुल झटका नहीं लगा, और बुरा तो बिल्कुल नहीं लगा हमें। बुरा तो तब लगा जब हमें ये पता चला कि हमारा अपना ही आदमी हमें जान से मारना चाहता है। क्यों जग्गू? जग्गू, पैसे मैं दूंगा। मारना चाहते हो हमें? क्यों भाई? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम पे भरोसा किया है, सारी जिम्मेदारी तुमको दी, अपना माना, फिर भी हमारे पीठ पे खंजर खोपना चाहते थे तुम। क्यों? बोलो, क्यों मारना चाहते थे हमें? क्योंकि आपने कोई चारा नहीं छोड़ा था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सड़क से उठाकर, इस आदमी को सड़क से उठाकर हमने अपनाया। गलत किया, भरोसा किया तुम पे, गलत किया। अम्मा, परिवार जैसा माना इसे। बोल बोल, गलत किया। परिवार जैसा माना, लेकिन परिवार का हिस्सा नहीं माना आपने कभी। सच बताइए, क्या आपने मुझे कभी अपने परिवार का हिस्सा माना? नहीं ना। देवी जी, आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन हाथ चलते रहने चाहिए तुम। जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि मयूरी की शादी तो अब टूटने की कगार पर है, ऐसे में वो बहुत दुखी होगी। तो अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनाने के लिए तैयार हूं मयूरी को। दिमाग खराब हो गया है तेरा? है? पगला गया है का? तूने खुद को देखा है? हैं? तुझ जैसे लवारिस गुंडे को दे दूं अपनी बहन का रिश्ता? देवी जी, आप हमें एक मौका तो दे के देखिए। हम सच में उसे बहुत खुश रखेंगे। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। तेरे दिमाग में जो मेरी बहन के प्यार का भूत सवार है ना, उसको उतार और वसूली पे ध्यान दे। चल, बहुत पैर दबा ले, चल निकल यहाँ से। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करता रहा, आपके लिए मेहनत करता रहा, आपके लिए मैंने कितनी कुर्बानी दी, और बदले में
आपने मुझे नीचे गिरा दिया। याद है आपने मुझे क्या कहा था कि मैं पालतू कुत्ता हूं। मैंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी थी कि मैं आपकी बहन के साथ शादी करना चाहता हूं, और उसके अगले दिन आपने उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी। तब आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? जग्गू, ये बात बोल के ना तूने साबित कर दिया कि मैंने जो भी फैसला लिया था वो एकदम सही था। अरे तू जैसे आदमी के साथ मैं अपनी बहन का रिश्ता करवाऊंगी, शादी करवाऊंगी? तू मेरी बहन के नालायक था, ना है और ना ही कभी रहेगा। आज तुझे मैं जान से मार दूंगी, और तुझे मारकर मैं ये साबित कर दूंगी कि मेरे साथ गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है। जान से मार दूंगी। सोचना भी मत जीजी। मयूरी, तुमने आज तक सिर्फ अपनी ही चलाई थी। हम क्या चाहते हैं इसकी कभी परवाह ही नहीं की, ना पहले और ना अब। तुमने जीजी को क्यों नहीं बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो तुम बीच में आके बात कर लेती ना, लेकिन तुम्हें तो उनसे लगता है डर। एक बात बताओ, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम उन्हें सच बताना चाहती भी हो या नहीं? ठीक है, तो फिर अब क्या? उनकी बातों से तो साफ जाहिर है कि वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगी। सही कह रही हो, वो जीते जी तो हम दोनों को एक होने नहीं देंगे। पर अगर वो जिंदा ही ना रहे तो? क्या? तब तो हम एक हो सकते हैं। मयूरी, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे और अम्मा के लिए तो किया। मैं तो तुम्हें अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम खुश रहो, सुकून में रहो, एक इज्जत की जिंदगी जो मुझे कभी नहीं मिली। क्या गलत किया मैंने? बोल, क्या गलत किया मैंने? मयूरी, ये गलत है, गन नीचे रखो। मयूरी, सगी बहन है तुम्हारी, सगी बहन पर गोली चलाओगी? हम मार डालेंगे। बहन नहीं है, तानाशाह है। एक बार मयूरी, एक बार मुझे बोलती तो सही कि तू जग्गू से प्यार करती है। मैं खुद तेरी खुशी के लिए जग्गू से तेरी शादी करवा देती। वाह, इतना बड़ा एहसान। अरे आज तक आपने हमें इतना साहस ही नहीं दिया कि हम अपनी बात कह पाए। खौफ खाते हैं सब तुमसे और हम भी। साहस लाया नहीं जाता, वो अंदर से होता है। अगर तुम में साहस है ना तो चला गोली। प्रोजेक्ट सेंड, वो कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? और ये क्या है? कहने और पैसे? छोड़ इसे, छोड़। पापा, माँ, अर्जुन, मुझे तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। लेकिन पापा, माँ, कुछ जाना होगा। हाँ जाओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ, हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या जमाना आ गया है। खबर छपी है, एक लुटेरी दुल्हन ने भोले भाले इंसान से शादी कर ली और शादी की रात को ही
उसके सारे पैसे लेकर फरार हो गई। क्या कुछ नहीं हो रहा, शादी ब्याह का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग पापा। अरे हाँ, हमें पता है कि लड़की हमें मिल ही जाएगी। रिश्ते भी बढ़िया आएंगे, अच्छा दिखने में भी है, बढ़िया नौकरी है और प्रमोशन भी मिल गया उसे, डिपार्टमेंट में हेड है। बट हमारा बेटा है, वही शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है। उसने तो जैसे कसम खाई है कि पूरी जिंदगी हमसे ही रोटियां बिलवाएगा। रोज सेम टॉपिक लेकर बैठ जाती है। हाँ, आप कहिए। अरे हमने पंडित जी से बात की है, अभी देखते हैं वो हमें क्या दिखाते हैं। रोज सेम टेप रिकॉर्डर चलता है इनका। तुम अभी भी सुनते हो? मैं तो शादी के तीसरे साल ही म्यूट कर दिया था। अच्छा ठीक है, अब हम फोन रखते हैं। इन सबको नाश्ता भी देना है ना, कुछ होगा तो हमें बताना, ठीक है? लोगों को बात करने के लिए समय चाहिए, जरा सी बात हो तो टिप्पणी करने लगते हैं। कह रहे थे 35 मतलब शादी के लिए बहुत है, जैसे बुढ़ा हो गया हो। अरे सामने से देखे ना तो 24 से 1 महीना ऊपर ही लग रहा है। और तू भी अर्जुन, 5-6 साल से कह रही हूँ शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन मानता ही नहीं तू। अरे कावेरी, तुम 10 बातें सुनाए बगैर नाश्ता नहीं परोस सकती। अरे आपको तो कुछ पढ़ी नहीं है। अरे 35 साल का हो गया है, अब तो इसकी शादी करनी पड़ेगी ना। ना 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 ना, मैं नहीं सोचता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो उस पीड़ा से गुजरे जो मैं 37 साल से सह रहा हूँ। अरे मम्मी आप फिक्र मत करो, आपकी सारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होने वाली है, बस आज शाम तक का वेट कर लो। क्या मतलब? सब बताऊंगा, पहले कंफर्म तो हो जाने दो, सरप्राइज है। क्या कंफर्म? कोई लड़की देखी है क्या? फोटो दिखा, ऑफिस में है क्या? सब बताऊंगा मम्मी, मिलवा भी दूंगा। I love you माही। क्या तुम प्लीज मुझसे शादी करोगी? सच में? Yes, of course। ये टाइम, ये जगह सब परफेक्ट है। यही तो हम पहली बार मिले थे, और इतने कम टाइम में मुझे क्या हो गया मुझे पता नहीं चला। पहले मुझे शादी पे भरोसा ही नहीं था, पर जब से तुम मिली हो सब आसान लगता है। Now I can finally settle। तो बताओ, yes or no? Yes, yes, of course, yes। लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है? मतलब अभी 2 ही महीने पहले तो मिले थे हम। अरे 2 महीने काफी है जानने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। पक्का ना? घबरा कर भाग तो नहीं जाओगे? पक्का। अब 1 मिनट, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये कैसी शर्त है? एक लौता बेटा है हमारा, इस दिन का सालों से इंतजार कर रहे थे हम। इस दिन को हम फीका फीका कैसे जाने दे? और तू वैसे तो शादी के लिए इतने दिनों से टाल रहा था, और अचानक इस लड़के ने 2 महीने में क्या जादू कर दिया कि तूने शादी के लिए हाँ बोल दी? क्या किया है वो लड़की ने? मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है। अरे माँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? 2 महीने हो या 2 दिन, अभी आप मेरी अरेंज मैरिज करवाते तो 1-2 मुलाकात में मुझे कन्विंस करवा लेते ना। अरे समझने की कोशिश करो, माही के पेरेंट्स नहीं हैं, वो अपने चाचा चाची के घर पे पली बड़ी हुई है, बस एक कजिन है जिसके टच में है। ऐसे में वो एक हाई फाई शादी कैसे अफोर्ड करेगी बताओ? अच्छा, तो ये सब हमें बताने की क्या जरूरत थी? जैसे तुम दोनों ने शादी फिक्स कर दी है, वैसे शादी करके घर पे ले आना, हम आरती और शगुन दोनों दे देंगे। अरे माँ, मुझे पता है तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें माही के बारे में पहले बताया नहीं। अरे पर समझने की कोशिश करो, मुझे 2 ही महीने हुए हैं और मुझे खुद को नहीं पता था उसके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है।
मैं इतना श्योर लाइफ में पहले कभी नहीं था। और वो इतनी प्यारी है ना कि तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। अरे वो है ही इतनी सुलझी हुई और समझदार। कावेरी, अब मान भी जाओ, क्या फर्क पड़ता है कि शादी कहीं भी हो। अर्जुन को वो लड़की पसंद है और ये कह भी रहा है ना कि लड़की अच्छी है, तो हमें अब इतना तो भरोसा होना चाहिए अपने बेटे पर। अब गुस्सा छोड़ो ना। बताओ तो बेन बाजा भी नहीं ला सकती, शादी या मैयत। कावेरी, खुश रहो। बस मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो अपने घर में। ये भाई हमेशा तेरे साथ है। पर हाँ, कभी भी कोई तकलीफ हो तो आराम से बोल देना। कैसी तकलीफ? हम खा थोड़ी ना जाएंगे। दम्मा जी, ख्याल रखना मेरी बहन का। जी। ये कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। खुश रहो। सदा खुश रहो बेटा। बस अर्जुन से प्यार और इस घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखना, बस तुमसे यही उम्मीद है। ये हमारा पुश्तैनी हार है, अर्जुन की परदादी के समय का। लाखों का है। अब तुम अर्जुन की पत्नी हो तो ये तुम्हारा हुआ, लेकिन इसका ध्यान रखना। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे आप ही रखिए, आपके पास ज्यादा सुरक्षित रहेगा। हम तो अपने गहने भी आपके पास रखवा देंगे। अब आप रखें या हम, एक ही बात है ना। वाह, कितनी बड़ी सोच है तुम्हारी। ठीक कहा था अर्जुन ने, सच में बहुत ही समझदार और सुलझी हुई हो तुम। तुम्हें पाके आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये आपके लिए। नहीं, मुझे दूध से उपकाई आती है, ये मैं नहीं पी सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम पी लो ना, मैं पीऊं या तुम पियो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो मेरा भी मन नहीं है। अरे पी लो ना, खराब हो जाएगा। क्या हुआ, पी लो। क्या है ना कि मुझे भी दूध से उपकाई आती है।
रुको एक मिनट। क्या हुआ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है? नहीं अर्जुन, वो बात नहीं है। शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, पर आप मेरी जिंदगी में आए, हमें प्यार हुआ, हमारी शादी हो गई, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कहीं किसी की नजर ना लग जाए। तो मैंने एक मन्नत मांगी है कि शादी के 1 हफ्ते बाद तक मैं कुंवारी ही रहूंगी, ताकि हमारी शादीशुदा जिंदगी किसी भी बुरी नजर से बची रहे। ओह अच्छा। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अगर लगा है तो बता दीजिए, मैं कसम तोड़ दूंगी। अरे तुम इतनी प्यारी हो, तुमने इतना सोचा हमारे लिए, तो क्या मैं 1 हफ्ता सब्र नहीं कर सकता? थैंक यू अर्जुन, आप कितना समझते हैं मुझे। अच्छा, साथ में गले लगकर सो तो सकते हैं ना, या वो भी नहीं कर सकते? कावेरी, कावेरी ये तुम हो ना? कावेरी, बहू, मम्मी जी खुश रहो बेटा। आपको कुछ चाहिए था? हम 1 गिलास पानी लेने आई थी और नाश्ता तैयार है, इसलिए। मैं दे देती हूँ ना पानी। ये लीजिए। अच्छा मम्मी जी, नाश्ता तो हमने बना दिया है और इनके लिए टिफिन भी तैयार कर दिया। अब बाहर बैठिए ना सबके साथ आराम से, हमारे होते हुए आप क्यों काम करेंगी? अच्छा, और हमारी आज पहली रसोई थी ना, तो हमने हलवा भी बनाया। अच्छा ठीक है, तुम ये सब बाहर लेके आओ, मैं इनके साथ बाहर बैठी। वाह क्या बात है भाई, बहुत खुश नजर आ रही हो। आज बिजली नहीं कड़की नाश्ते पर है? आप भी ना। अरे कावेरी, एक बात सुनो, कल रात को तुम ये तिजोरी खुली रखकर आई थी, जरा ध्यान रखा करो। तिजोरी? नहीं नहीं, हमें अच्छे से याद है, मैंने बंद कर दी थी तिजोरी। मैंने जब रात को देखा तो ये तिजोरी खुली हुई थी, फिर मैंने बंद की। ये भोला है ना, 1-2 दिन से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। कल सुबह भी उसकी गहने पे नजर थी। मुझे लगता है किसी ने कुछ तो रात को नहीं किया होगा। ये क्या बात कर रही हो तुम भी? भोला हमारे यहाँ 6 साल से काम कर रहा है, वो अब जाके ऐसा क्यों करेगा? तुमने ही गलती से तिजोरी खुली छोड़ दी होगी। ऐसे शरीफ आदमी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। अरे नहीं नहीं, हमें अच्छे से याद है, हमने रात को तिजोरी बंद कर दी थी। रुको, हम अभी भोला से पूछते हैं। भोला जी। पाऊ, ये क्या किया तूने? सब अपशगुन कर दिया, सब गिरा दिया।
देख के नहीं चल सकती तू। सॉरी मम्मी जी, वो गलती से। अरे कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, घबराने की कोई बात नहीं। और ये अपशगुन वगैरह सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बेटा एक काम करो, सबके लिए बढ़िया सी चाय बना के लाओ। मन से बनाई हुई मीठी चाय भी शगुन के लिए काफी होती है। जाओ बेटा। ठीक है पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। वाह वाह, कितनी बढ़िया चाय बनाई है। बस हो गया ना तुम्हारा शगुन भी। ये लो बेटा तुम्हारा नेग, कुछ खरीद लेना। थैंक यू पापा जी। अरे बस बस, खुश रहो। पियो यार, बढ़िया चाय है। ये लीजिए आपका टिफिन और खा लीजिएगा, पहली बार बनाया आपके लिए। यार आज मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आज हमारी शादी के बाद का पहला दिन है, हमें साथ में वक्त बिताना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए। ये सब कुछ तो शाम को भी हो जाएगा, अभी लेकिन ऑफिस जाइए। काम के साथ बिल्कुल मजाक नहीं। हाँ अच्छा अभी चलो, लेट हो रहा है, चलो। ये है मेरी वाइफ माही। अरे वाह, भाभी तो बहुत सुंदर है। यार तूने अचानक शादी कैसे कर दी? अरे भाई सबर ही नहीं हुआ होगा, वैसे ही 35 का हो रहा है, जल्दीबाजी करनी तो बनती है ना। पर यार तू और माही भाभी मिले कब? यार हमें तो पता भी नहीं चला। सॉरी यार, एक्चुअली माही और मैं चाहते थे कि किसी और को बताने से पहले हम खुद श्योर हो जाएं, इसलिए। वैसे भी 2 ही महीने हुए थे। यार 2 महीने में और शादी भी कर डाली। यार माही के साथ मुझे 2 महीने हुए थे, पर 2 महीने काफी थे ये जानने के लिए कि मैं उसके साथ पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। तो फिर इंतजार क्यों करना? अच्छा वो तो ठीक है, पार्टी तो बनती है। हाँ? और भाभी से मिलवा रहा है? भाई बहुत जल्द मिला रहा हूँ, टेंशन मत ले। चलो काम पे लोगों को काम नहीं करना है क्या? गेट बैक टू वर्क। बोला तुमसे एक बात करनी है। जी भाभी कहिए। कल रात को तुमने तिजोरी खोली थी? अरे नहीं भाभी, मैं तिजोरी कैसे खोलूंगा? देखो अगर तुमने खोली है तो बता देना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बोला तुम खाना लगाओ। जी क्या तुम भी ना? वाह वाह, बोला आज तो दाल में अलग ही स्वाद आ रहा है, बढ़िया बनी है। आज दाल बहू जी ने बनाई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बनी है बेटा, सच में बहुत बढ़िया बनी है। थैंक यू पापा जी। मेरा तो हो गया, बहुत मजा आया आज तो खाने में, और नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। मैं तो चलता हूँ, राधे राधे। मैं भी चलती हूँ, राधे राधे। आज बहुत ज्यादा ही खाना खा लिया, सर भारी हो गया है, बहुत नींद आ रही है। मुझे भी। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने इतना टेस्टी खाना बनाया कि सबने भर भर के खा लिया, और अब सब आलस में बेड पर पड़ गए। मुझे ना खाना बनाना बहुत पसंद है।
भाभी क्यों चिल्ला रही हैं आप? भाभी हम चोरी नहीं कर रहे थे भाभी। क्या बात है कावेरी, क्या हुआ? ये चोरी करने आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। तिजोरी के सामने खड़ा था और तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था। कल से मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। कल जब मैं बहू के गहने रखने आई थी तो घुर घुर के देख रहा था मुझे। और आपने भी तो मुझे कहा था कि कल तिजोरी खुली थी रात को। हाँ हाँ, मैंने तिजोरी खुली देखी थी। पुलिस को फोन लगाइए, किसी ने चोरी की होगी। बोला तू? भैया जी आप लोगों को गलत फहमी हो गई, हमने कोई चोरी नहीं किया। तुम ऐसा नहीं मानोगे। पुलिस स्टेशन। आप लोग मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हैं। इतने सालों से आप लोगों को क्या नौकरी कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को आज तक मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, बहुत बड़ी। धमकी दे रहा है? चल चल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय हाय गाइस। निखिल कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं कुछ। यार कुछ तो हुआ है, प्लीज मुझे बता। ये लड़की भाभी जैसी नहीं लग रही तुझे, और साथ में ये बंदा कौन है? यार माही ने मुझे नहीं बताया उसकी जिंदगी में पहले कोई था। यार तू देख ले, पर सच कहूं तो मुझे कोई गड़बड़ केस लग रहा है। वो लुटेरी दुल्हन वाला। अरे आ गए आप। कैसा था आज ऑफिस में दिन आपका? हाँ ठीक था। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अरे कैसे हो दामाद जी? नमस्ते भैया। अरे अरे बस क्या हुआ, चेहरे से ठीक नहीं लग रहे हो? कुछ बात है क्या, कोई परेशानी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गया हूँ। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ, आप लोग बात कीजिए। क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो आप। कुछ हुआ है क्या? नहीं। क्या बात है? तुमने मुझे तुम्हारी पहली शादी के बारे में बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई कैसे? अर्जुन ये क्या बोल रहे हो? ये बोल रहा हूं मैं। अर्जुन ये लड़की मैं नहीं हूँ। झूठ मत बोलो माही। अर्जुन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप ऐसे कैसे शक कर सकते हैं मेरे ऊपर? हाँ शायद थोड़ी बहुत शक्ल मिल रही है, लेकिन इसके बाल देखिए, इसके कपड़े देखिए। मैं नहीं रहती हूँ ऐसे, बहुत अलग रहती हूँ। और आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? ठीक है, जब आपको मेरे ऊपर यकीन ही नहीं है तो किस बात का रिश्ता है हमारा? मैं अभी ये घर छोड़ के चले जाऊं। मुझे भी नहीं रहना ऐसे इंसान के साथ जो मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करता। माही मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। एक्चुअली ऑफिस में ऐसा फोटोज दिखे और सब बात भी कर रहे थे तो मैं घबरा गया। आई एम सॉरी माही, मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था। अब मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट यू। यार मुझे तो लग रहा है भाभी झूठ बोल रही है। यार साफ साफ दिख रहा है दोनों एक ही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उसने मुझसे झूठ क्यों कहा।
यार मुझे तो डर लग रहा है। वैसे भी ये लुटेरी दुल्हन का कहर बढ़ रहा है। अगर तुझे शक है तो तू पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करता? यार मैं बिना श्योर हुए माही पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकता, पर जब तक मुझे सच नहीं पता चल जाता मैं भी चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। ये देख, तेजस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन लगता है। अगर तुझे सच जानना है तो इस तेजस से बात कर, फिर अपने आप सब साफ हो जाएगा। हाय, आप तेजस है ना? जी। आप? जी, मेरा नाम अर्जुन है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी बोलो। ये मेरी पत्नी है माही, क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, और प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, जाइए। अरे प्लीज प्लीज, ये फोटोज मुझे फ्रेंड्स बुक से मिली थी। अगर आप प्लीज इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे बता दीजिए, मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे काजल के बारे में कोई बात नहीं करना। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, वो एक नंबर की झूठी मक्कार चोर कहीं की। मेरे पैसे, मेरे गहने, सारा सामान लूट कर भाग गई। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे कि कैसे पैसे की भूख किसी भी हद को पार करने पर इंसान को मजबूर करती है। कुछ ऐसा ही हुआ आज की इस कहानी में, जहां दुल्हन बनकर एक लड़की अलग अलग दुल्हों से शादी करती है, सिर्फ उन्हें लूटने के लिए। आइए देखते हैं इस लुटेरी दुल्हन की दास्तां कौन सा भयानक मोड़ लेती है। क्या इसी तरह उसके जुर्म करने के कारनामे मशहूर होते हैं, या कोई है जो इन्हें रोकने की मुहिम उठाएगा? आई, पर इसका नाम तो माही है, और अगर इस लड़की ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं एक बिजनेसमैन हूं और एक अच्छी खासी सोसाइटी में रहता हूं। हमारी इज्जत ही हमारा सब कुछ। एक बुरी पब्लिसिटी और सालों की मेहनत खत्म, इसीलिए मैंने बात को वही दबा दिया। लोग क्या सोचते कि मेरी बीवी मेरा घर लूट के भाग गई। लोग हंसते मुझ पे। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, पर आप प्लीज मुझे बता पाएंगे कि आपको ये लड़की कहाँ मिली और कैसे मिली? हम एक रेस्टोरेंट में मिले थे। वो एक बहुत ही सुलझी हुई प्यारी सी लड़की थी। 3-4 महीने में हमने शादी करने का फैसला कर लिया। वो एक स्मॉल कोर्ट मैरिज चाहती थी, बट शादी की रात पता नहीं उसने क्या किया कि मैं बेहोश होकर सो गया। और जब सुबह उठा तो सब कुछ गायब। पैसा, सारे गहने, सारा सामान, पूरा घर साफ। उसके बाद काजल का कोई आता पता नहीं। नहीं, ये मेरी माही नहीं हो सकती। मेरी माही ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। वो बहुत अलग है। वो काजल ही है, मुझे पूरा यकीन है। मैं जिंदगी भर ये चेहरा भूल नहीं सकता। मेरी सलाह मानो तो वक्त रहते पुलिस को कंप्लेंट कर दो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ? किस सोच में डूबे आप? नहीं, कुछ नहीं। तो खाना खाइए। पापा जी, आप और लेंगे? नहीं बेटा, बस ठीक है। क्या तेजस सच कह रहा था? क्या सच में काजल और माही एक ही है? बेटा सुनो, कल तुम्हारे जया मौसी के यहाँ ग्रह शांति की पूजा है, तो मैं और तुम्हारे पापा सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, दोपहर तक लौट आएंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए खाना बना कर रखूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खाना खा के ही आएंगे।
बस तुम घर का ख्याल रखना। जी मम्मी जी। राधे राधे। चलती हूँ। राधे राधे। अभी तक यही बैठे, चलिए ना सोते हैं। माही तुम रूम में जाओ, मुझे थोड़ी देर टीवी देखना है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक। अभी कैमरा ही बताएगा कि माही झूठी चोर है या नहीं। सुनिए ना, आज मेरी मन्नत का हफ्ता पूरा हो गया। शायद मैं फालतू में ही घबरा रहा था। माही वो लड़की हो ही नहीं सकती। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूं। मैं खामखा ही उस पर शक कर रहा था। माही मैं जा रहा हूं। माही। अरे भैया आप। अरे खुश रहो। माही कहाँ है? अरे भैया आप अचानक। अरे खुश रहो। यहाँ कैसे? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा वो मिलता हो चलूं। और दामाद जी ने कहा था कभी भी आ सकते हो। क्यों दामाद जी? भैया आप ही का घर है, कैसी बात कर रहे हैं। बस मुझे अभी ऑफिस निकलना पड़ेगा, देर हो रही है। अरे कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं जरा इनसे बात करता हूँ फिर। और आप शाम तक जरूर रुकना, मैं जरूर बैठना चाहूंगा आपके साथ। क्यों, मेरी बहन की बुराई करनी है? अरे नहीं नहीं, हो गया शादी के बाद कभी मौका ही नहीं मिला साथ में बैठने का, तो साथ में बैठे एक दूसरे को जाने पहचाने। ठीक है फिर शाम को मिलते हैं। हाँ चलो बाय। बाय। चलिए भैया। फिर क्या हुआ भाभी वाले मामले का? तूने कोई एक्शन लिया? यार तेजस से बात करने के बाद ये साबित हो गया है कि भाभी ही लुटेरी दुल्हन है। पता नहीं यार, मेरा दिल नहीं कह रहा है कि माही गलत है, और अगर कभी थी भी तो वो वैसी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि माही ने पहले कुछ गलतियां की हो, पर अब वो बदल चुकी है। और मुझे पूरा यकीन है कि माही भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूं। देख, मुझे पता है तू भाभी से बहुत प्यार करता है, पर हम सच्चाई को ठुकरा नहीं सकते। देख, थोड़ा दिमाग से काम ले।
देख मुझे तो यही लगता है कि तुझे पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए, फिर पुलिस पता लगा लेगी क्या सच है क्या झूठ। नहीं यार, इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में कोई आया है जिसके साथ मैं खुश हूं। मैं ये सब करके अपने रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपनी शादी को एक और मौका देना चाहता हूं। मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि माही पहले कैसे थी। कुछ लोगों को मजबूरी में पहले कुछ चीजें करनी पड़ जाती है। मैं जानता हूं माही एक अच्छी पत्नी है और अब वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ठीक है यार, जैसी तेरी मर्जी। प्यार एक खूबसूरत भाव है जिसमें इंसान पूरी तरह से डूब जाना चाहता है, पर कई बार प्यार इंसान की सूझबूझ को भी धुंधला कर देता है। सच अर्जुन के आंखों के सामने था, पर फिर भी वो उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था। देखना यह था कि क्या अर्जुन वक्त रहते सही फैसला ले पाएगा या फिर उसका ये प्यार उसको किसी बड़ी मुश्किल में डाल देगा। आइए देखते हैं। जल्दी करो, बुड्ढा बुड्ढी 3-4 बजे तक आ जाएंगे। अरे क्यों टेंशन लेती हो डार्लिंग, 11 बजे हैं, बहुत टाइम है। ऐसे काम और बाकी है। फटाफट यहाँ से निकलते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ बहुत टाइम है यार। ये क्या कर रहे हो? अच्छा ऐसा क्या है जो हमने पहले 100 बार नहीं किया? कहीं भाई भाई बोल के सच में भाई तो नहीं मानने लगी हो? कोई आ जाएगा। मेन डोर लॉक है ना, और वैसे भी हम लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, इतने दिनों से एक्टिंग कर रहे हैं, राइट? भाई बहन की थोड़ा रोमांस तो बनता है। प्रोजेक्ट सेंड, वो कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? बदतमीज, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? माही, ये तो तुम्हारा भाई है ना? क्या कर रहे थे ये? और ये क्या है?
गहने और पैसे तुम लोग चोरी कर रहे थे? मतलब मैंने खामा का बेचारे भोला पे शक किया? असली मुजरिम तो तुम हो। कावेरी, कावेरी, पुलिस को फोन करो, अभी करो। अभी करता हूं। तुझे तो मैं सबक सिखा के रहूंगी, देखना। अरे सर, पुलिस को अंकल जी, पुलिस को फोन करोगे? पापा छोड़, छोड़ इसे। छोड़, छोड़, छोड़ इसे। छोड़, छोड़ इसे। छोड़, छोड़। माँ, अर्जुन मुझे तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। लेकिन पापा, मुझे जाना होगा। हाँ जाओ, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ हेलो, पुलिस स्टेशन। फटाफट यहाँ से निकलते, जितना सामान उठा सकते हैं उठा और चल यहाँ से। अरे बहुरानी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? भाभी, तुम लोगों ने इन्हें मार दिया। मैं तो छोड़ूंगा नहीं। हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप, पीछे। अर्जुन, अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया था, उसने अचानक सबको पकड़ा और... इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। कांस्टेबल, इनको गिरफ्तार करो। चल, चलो। माँ, एक लापरवाही और अर्जुन की जिंदगी तबाह। उसे माही पर शक था, उसने सच्चाई पता लगाने की कोशिश की, पर अपने प्यार के आगे बेचारा हार गया। माही जैसे लोग ऐसे ही प्यार का फायदा उठाते हैं, लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं और अपना मतलब निकलते हैं। शायद अगर अर्जुन ने अपने दोस्त ने किलिया माही के पिछले शिकार तेजस से बात की होती, बात उसकी मानी होती, तो आज उसे अपने ये भयानक दर्द से न गुजरना पड़ता। एक लुटेरी दुल्हन के आने से अर्जुन ने अपने माता पिता को खो दिया। इसीलिए आपसे निवेदन है कि शादी ब्याह जैसा फैसला प्लीज पूरी तरह से छानबीन के बाद ही लीजिएगा। आज के इस एपिसोड को दिखाकर मैं यही उम्मीद करता हूं कि हम सब थोड़े और सतर्क और समझदार हो जाएं। दिल के रिश्ते अचानक ही नहीं बनते, पर दिमाग का इस्तेमाल करना हमेशा जरूरी